हेलो गाइस, स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है देसी हॉलीवुड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्क्विड गेम सीजन 1 एंड फाइनल एपिसोड को। अगर आप लोगों ने पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर देख कर तभी आपको समझ में आएगा इस वीडियो में क्या चल रहा है। खैर, हम देखते हैं इस गेम में। एक पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि गेम में होता क्या है। जो कि इसमें दो बंदे खेलेंगे, जो कि एक बंदे ऑफेंस एक बंदे डिफेंस खेलेंगे। जिसमें जो ऑफेंस वाले बंदे रहेगा वो बाहर रहेगा, वो भी एक पैर पे। उसको वो दो पैर पे चलने के लिए जो ब्लू लाइन जो बड़ा हुआ है, उस ब्लू लाइन से उस रेड लाइन तक पड़ना जाना होगा। उसके बाद ही वो दोनों पैर यूज कर सकता है। और जो ऊपर में जो येलो कलर का सर्कल हमने मार्क किया हुआ है, वहां पे उसे जाना है डिफेंस से बचकर। जो कि अगर वो वहां पे वो चला जाता है तो गेम जीत जाता है और उसके बाद वो विजेता घोषित हो जाएगा। जो कि ये दोनों अब आ चुके हैं गेम खेलने के लिए फाइनल, जो कि स्क्विड गेम, वही जो कि फाइनल जो भी मैंने आपको समझाया, जहाँ पे ये और उसका जो दोस्त होता है वो दोनों साथ में आए हुए होते हैं। और जो कमांडर होता है वही गेम का नियम बता रहा होता है, जो कि मैंने बताया। और एक गेम के नियम बताने के बाद ये टॉस करते हैं, जो कि इसमें जो ट्रायंगल और स्क्वायर बना हुआ होता है। जो कि ट्रायंगल जो होता है वो हीरो ले लेता है पहले ही, क्योंकि इसके पास फिर ऑप्शन नहीं होता, वो इसलिए वो अपने आप ही स्क्वायर उसके पास चला जाता है। उसके बाद वो फिर टॉस जो होता है वो करता है। जो भी मास्क वाले बंदे होता है वो टॉस करने के बाद जो विजेता होता है वो हीरो होता है। जो कि उससे पूछा जाता है कि सर आप क्या लेंगे, ऑफेंस लेंगे या डिफेंस लेंगे। लेकिन जो हीरो होता है वो ऑफेंस ले लेता है। जो कि ऑफेंस का मतलब होता है वो अटैक कर सकता है, डिफेंस मतलब डिफेंस ही आपको पता ही होगा। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं वहीं पे गेम खेले, जाकि जहाँ पे पहला गेम हुआ था, आपको याद होगा तो यहाँ पे रेड लाइट और ग्रीन लाइट गेम खेला गया था। और वीआईपीज वगैरह भी गेम खेल रहे होते हैं। और वीआईपीज जो गेम के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए वो कमांडर जो होता है वो बता रहा होता है गेम के बारे में। और ये दोनों पहुंच जाते हैं गेम खेलने, जहाँ पे जो हीरो होता है बोलता है कि मैं तुझे पैसे ले जाने तो नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जो कि बोलता है ठीक है, कि बस उसके बात सुन के इग्नोर कर देता है और गेम जो होता है वो चालू हो जाता है। दोनों अपने अपने जगह पर चले जाते हैं। जो कि डिफेंस वाले तो अंदर ही रहेगा और ऑफेंस वाले जो बाहर जाना था वो बाहर चला जाता है। जो कि वो जो राउंड जो बना हुआ था वहां पे ही उसे रहना था और वहीं से गेम स्टार्ट होगा। और वो देखते कि जूता बांधने के बहाने वो जो हाथ में मिट्टी उठा लेता है, ताकि गेम की एक शुरुआत उसे मिल सके। और वो गेम चालू कर देता है। जो कि मैंने बताया था कि उसे एक पैर ही यूज करना होता है, इसलिए वो एक एक पैर करके वहां तक जाता है। और उसके बाद वो एक पैर अपना रख देता है, क्योंकि लाइन के अंदर वो दूसरा पैर अपना रख सकता था। और जो हीरो होता है, मतलब जो डिफेंस करना होता है, वो आता है उस पर अटैक करने, लेकिन उससे पहले वो उसे आंख पे धूल मार देता है। जिसके कारण उसके आंख पे धूल जाने के कारण उसका जो दोस्त होता है, मतलब जो हीरो होता है, वो इसी बात का फायदा उठाता है। मतलब तो इसीलिए वो यही था कि उसका यही प्लान था। वो रिंग के इस साइड से वो साइड वो चला जाता है, जिसके कारण अब ये दोनों पैर यूज कर सकता था। और हम देखते हैं कि बादल भी घाटा भी घिर लेता है और वो बारिश होने लगता है। जहाँ पे जो हीरो होता है वो बोलता है कि तुम्हें उस लड़की को मारना नहीं चाहिए था। तो वो बोलता है कि मुझे पता था कि तू उसे बचाना जाएगा, मैं यही नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ पे गेम खत्म करने को है। तू चाहता है कि सबको बचाते फिरता है, तो ये गलत बात है। जो कि वो भी अपना जगह सही था। जो कि बोलता है कि तुझे कम से कम उसे मारना नहीं चाहिए था, वो मरने वाले थे, वो खुद से मर जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं तुझे जीते जी अपने पैसे ले जाने नहीं दूंगा। ये कहकर ये दोनों लड़ने चले जाते हैं। जो कि अब जो ऑफेंस वाले बंदे, मतलब जो हीरो है, वो भी अब अंदर आकर लड़ सकता है। क्योंकि दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते में जो चाकू होता है वो, मतलब जो दोस्त का, मतलब विलन, अब मैं बोलूंगा उसे, विलन का गिर जाता है। जो कि वो सट से अपना सेल्फ डिफेंस करने लगता है। वो जो चाकू उसका भी रहता है उसको पकड़ कर, चाकू गिराने के बाद उसे गला पकड़ कर उसे बाहर की ओर धसोड़ने लगता है, ताकि वो जो बॉर्डर लाइन है उसके वो बाहर चला जाए। क्योंकि अगर वो बाहर चला जाएगा तो उसी समय वो एलिमिनेट हो जाएगा और उसे गोली मार दिया जाएगा। जो कि वीआईपी वगैरह भी देख कर बोल रहे होते कि काफी कड़ी टक्कर मिल रहा है इन दोनों के बीच में। और जो जो विलन होता है उसका सर से गला घोटने लगता है, ताकि वो जल्दी से जल्द मार सके। और चाकू उठाकर उस पर हमला भी कर देता है। जो पहले उसके पैर पे घोंपता है, उसके बाद उसके पेट में घोंप देता है। जो कि हीरो को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए उसके गला पकड़ उसको बाहर धसोड़ देता है। वो जो होता है वो गिर जाता है और फिर से चाकू उठाकर उससे बोलता है, तुझे पता है ना, मैं हम लोग यहीं पे गेम खेलने आए हुए थे और तुझे बार बार तुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। इसलिए उसके बाद उसे चाकू घोंपता है। जो कि अपने हाथ में चाकू घुपवा लेता है और पैर में उसका दांती काट कर उसे गिरा कर उसे खूब मुक्का मुक्का मारता है। और वो फिर अपना जो हाथ से चाकू उसे निकालता है। देखिए, मैं यहाँ पे R-rated काफी ज्यादा सीन है, इसलिए मैंने वो सब काट दिया है। उसे फिर वो काफी ज्यादा मुक्का मुक्का मारता है। मारने के बाद चाकू उसके मारने जाता है, लेकिन वो क्या करे, उसका दोस्त है इसलिए उस नहीं मारता, जमीन में वो चाकू गिरा देता है। उसके बाद वो चल जाने लगता है वहां पे जहाँ पे सर्कल बना हुआ होता है, जहाँ पे वो गेम विजेता कर सकता था। और कमांडर जो मास्क वाला बंदा होता है
वो भी आ जाता है इसे मारने के लिए, लेकिन वो पैड वहाँ पे रखता नहीं है क्योंकि अपने दोस्त को मारने नहीं देना चाहता था, क्योंकि कितना भी तो ये अच्छा आदमी है ना। इसलिए वो बाहर आकर वापस बोलता है कि मुझे बताइए, यहाँ पे एक तीसरा नियम भी था जो कि अगर मेजोरिटी चाहे तो यहाँ पे गेम क्विट कर सकते हैं और हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जिंदा जा सकते हैं। जो कि जो मास्क वाला बंदा होता है वो बोलता है कि हाँ ऐसा है। इसलिए डायरेक्टली कमांडर से पूछता है कि क्या ये ऐसा कर सकते हैं, जो कि ऐसा कर सकता था, लेकिन जो दोस्त होता है बोलता है कि तुम ऐसा मत करो। लेकिन ये बोलता है कि मुझे पैसे की परवाह नहीं है, मुझे दोस्त की परवाह नहीं, जो कि वीआईपी भी तक शौक हो जाते हैं। बोलते कि इतना पास आकर जीत का ये गेम कैसे छोड़ रहा है, इसको इतना सारा पैसा मिल रहा है। जो कि जो दोस्त होता है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हें मारना चाह रहा था और तुम मुझे बचाना चाहते हो। क्योंकि जो दोस्त होता है वो बोलता है कि मैं तुझे ही बचाऊंगा, क्योंकि मुझे पैसे की नहीं, मुझे आदमी के दोस्तों की ज़्यादा परवाह है। लेकिन ये बोलता है कि तुम मेरी परवाह मत करो। चाकू उठाता है वो अपने गला में घोट देता है, जिसके कारण जो दोस्त होता है वो काफ़ी ज़्यादा रोता है, बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जो कि बोलता है कि माँ का ध्यान रखना, ये बोलकर वहीं पे मर जाता है। और इसी के साथ जो हीरो होता है वो मतलब ना चाहते हुए भी विजेता बन जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं मात्र जहाँ पे 2 डिस्प्ले जल रहा होता है, वो भी लाइट्स ऑफ होकर 218 और 456, जो कि दोनों बेस्ट फ्रेंड थे बचपन में, वो एक लाइट ऑफ हो जाती है, जो कि आखिरी बंदा 456 बचता है हम देखते हैं। और एक प्लेयर बचता है जिसमें रकम आप देख ही सकते हैं, इसमें वॉन है, उसे डॉलर होता तो भाई साहब। सारे पैसे को नीचे उतार दिया जाता है, सारे कमरे को साफ कर दिया जाता है, जहाँ पे वीआईपी जो होते हैं वो भी अपनी जगह चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको वैन में बैठा कर इसे ले जाया जा रहा होता है, जबकि जो कमांडर होता है गेम का वो बोलता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला है। क्योंकि जो हीरो होता है वो बोलता है कि तुम कौन हो आखिर, कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि बोलता है तुम्हें घोड़े का रेस पसंद है ना, तो तुम लोग घोड़े ही हो, ठीक है। इसे कहने के साथ ही वो अपना मुंह पे मास्क लगा लेता है और गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा गैस भरा जाता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसके शहर में पहुंचने के लिए वो शिप का मतलब शिप से ही लोग जाते थे। वो वहाँ से शिप से जाने के बाद वहाँ पे उसे हीरो को शहर में फेंक देते हैं, जहाँ पे एक आदमी चिल्ला रहा होता है कि तुम भगवान से डरो, भगवान से डरो, मतलब कुछ तो चिल्ला रहा होता है। उसके बाद वो वहाँ पे आकर उसे वो उठाता है, क्योंकि एटीएम कार्ड जो होता है उसके मुंह में ही डाल दिया था, पता नहीं पॉकेट होते हुए भी उसके मुंह में क्यों डाल दिया। खैर, जो हीरो होता है वो एटीएम कार्ड लेकर सीधा पहुंच जाता है बैंक में, जहाँ पे उससे अपना पिन बताया तो नहीं गया था, लेकिन जो जर्सी नंबर होता है 456 उसी को वो डायल करता है, जिसके कारण उसका जो पैसा होता है वो निकल जाता है। और हम देखते भी हैं कि इसका जो पैसा है 45 वॉन अरब, मतलब कुछ भी जो भी है वो लिखा हुआ उतना बचा हुआ है उसके पास। उसके बाद वो चलने लगता है अपने घर की ओर, जहाँ पे जो उसका जो दोस्त जिसको अपने गला में चाकू मार लिया था उसी की वो माँ है, जो कि बताती है कि तुम इतने दिन से कहाँ पे थे और तुम्हारे मुंह पे इतना ज़्यादा चोट वगैरह क्यों लगी हुई है। मुझे लगता है तुम भूखे हुई हो, इसलिए वो दुकान पे जाती है और अपने पास से वो मछली उठाकर उसे वो लाकर दे देती है। बोलती है कि ये लो मछली, तुम अपने साथ उसे खा लो ना अपने माँ के साथ। क्योंकि जो हीरो होता है वो पैसा दे रहा होता है, लेकिन वो पैसा लेने से मना कर देती है, जो कि बोलती है कि तुम पैसे अपने पास ही रखो। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो बोलती है कि तुमने क्या, उसे अपने बेटा का नाम लेकर बोलती है कि क्या तुम्हें उसे क्या कॉल आया था। क्योंकि ये बात सुनते साथ ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर अपने आप घर पहुँच जाता है। और घर पहुंचने के बाद वो अपनी माँ को खोजता है, लेकिन उसे माँ नहीं मिलती है। और वो दूसरे कमरे में जाता है तो वहाँ पे पता चलता है उसकी माँ जो है वो डेट कर चुकी है, रेस्ट इन पीस। और उसके बगल में ही वो बैठ कर वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और तभी सीन 1 साल बाद की शिफ्ट होती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये कहीं जा रहा होता है। जहाँ पे हमें पता चलता है कि और कहीं नहीं, वो बैंक जा रहा होता है, जो कि बैंक में इतने सारे पैसे रकम होने के कारण जो बैंक वाले होते हैं वो बताते हैं कि आपका बैंक में सर आपका इतना सारा पैसा है, लेकिन आप लोग खर्च क्यों नहीं करते हैं। जो कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है पैसे में, क्योंकि इस पैसे के इसका कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए वो उल्टा बैंक वाले से 10,000 रुपये वॉन, मतलब 10,000 वॉन ही कहेंगे, रुपये तो नहीं कहेंगे, खैर वॉन उसी से उधार मांग लेता है, जो कि वो दे भी देता है, क्योंकि उसे पता है कि वो कभी भी लौटा सकता है। उसके बाद वो पैसा लेकर वो दारू पीने लगता है। और हम तभी देखते हैं कि एक लेडी जो है रोज लेकर आई हुई है उसे बेचने के लिए, जो कि हीरो उसे खरीद भी लेता है। और वो देखता है कि रोज में एक छोटा सा कार्ड लगा हुआ है, जो कि वो कार्ड निकाल के देखता है तो वो देखता है कि उस स्क्विड गेम का वो कार्ड उसमें लगा हुआ है, जो कि उसके पीछे एक एड्रेस लिखा हुआ होता है। इसलिए वो तुरंत देकर उस एड्रेस पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। उसके वो कमरा में जाता है, उसे दिखता है एक पेशेंट जो कि मतलब बेड पे पड़ा हुआ होता है, उसके पास वो जाता है, जो कि उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं
बल्कि हमारा मेन बुढ़ऊ है। समझ रहे हो, ये बुढ़ा अभी तक जिंदा है, जो कि उस गेम में आपको पता चला होगा कि कंचे वाले में उसे गोली मार दिया जाता है, लेकिन ये बच जाता है। क्योंकि जो हीरो होता है वो बोलता है कि ये सब आपने किया है, जो कि बुढ़ा उसकी बात को सुनता नहीं है। बोलता है कि वहाँ पे भिखारी तुम देख रहे हो बैठे हुए, उसे लग रहा है कि कोई उसे मदद करेगा नहीं, तो मुझे वो मर जाएगा अगर कोई मदद उसका करेगा नहीं। जो कि वो बोलता है कि तुम्हें मुझे सबके पास से क्या लेना देना, तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मुझे बताओ। और उसे वो गला चाप को मारने का ट्राई करता है, बोलता है कि तुम मुझे बताया नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तो बुढ़ऊ बोलता है कि चलो एक गेम खेलते हैं, अगर 12 बजे से पहले उस भिखारी को, मतलब जो रोड पे पड़ा हुआ है, अगर उसको कोई हेल्प कर दिया तो मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा, अगर नहीं बता पाया तो मैं जीता। जो कि जो हीरो होता है बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात हो तो सारा पैसा तुम मेरा वापस ले लेना अगर मैं हारा तो। और इसके बाद वो खड़ा होकर वो देखने लगता है, जो कि दोनों में चैलेंज लग चुका था। उसके बाद वो देखता है कि काफ़ी सारे आदमी उसके पास से गुजर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। और जो आदमी उसके पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती जा रही है। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की उसके पास से गुजरती है, और वो भी, लेकिन वो चली जाती है वहाँ से, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होने लगता है। और बुढ़ाऊ और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि कैसे मैं बचपन में ये सब गेम खेलता था, इसलिए मुझे भी खेलने का मन किया, इसलिए मैं वापस वो गेम खेलने लगा। और वो देखते रहता है, बस टाइम पास कर रहा होता है, उसके सिवा कोई चारा था नहीं। और वो बताता है कि मुझे पैसा इतना ज़्यादा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पैसे के मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अपने अपने एंटरटेनमेंट के लिए लगा दूँ और लोगों की इससे भला भी हो जाएगा। और हम देखते हैं जो भिखारी वो काफ़ी ज़्यादा उस पर बर्फ़ गिर चुका है, उसका शरीर भी ठंड से जमने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हीरो के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ रहा होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो लड़की यहाँ से गुजरी थी वो पुलिस को लेकर आ गई है उसे वो अपने साथ मदद करने के लिए। जो कि वो 1 मिनट पहले वो जीत जाता है, जो कि वो पीछे मुड़ के देख बोलने वाला होता है, लेकिन बोलने से पहले ही वो देखता है कि बुढ़ऊ जो है वो तो टपक लिए, वो अपना रास्ता निकल लिया है। जहाँ पे उसके मशीन में भी दिखा रहा होता है कि उसके हार्ट बीट पूरी ख़त्म हो चुकी है, सांस मतलब जो भी इस पर दिखाता है वो सब खत्म हो गया है। फिर वो वहाँ से बोल के निकल जाता है कि तुम हार गए हो। और कमांडर भी वहाँ पे पहुँच जाता है हीरो को जाने के बाद, क्योंकि उसके आँख वो जो खुला रहता है उसे वो बंद करता है। उसके बाद वो भी वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो उसका बेटा थोड़ी है। यहाँ पे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। जो बुढ़ाऊ होता है वो बोलता है कमांडर को ही कि तुम जाकर वीआईपीज़ का स्वागत करो। और इसी के साथ पास्ट जो होता है हमारा ख़त्म होता है। और जो हीरो होता है वो चला जाता है एक सैलून में अपना बाल कटवाने, जहाँ पे वो बाल कटवाने कम रंगवाने ज़्यादा लगता है। जो कि लाल लाल दिख रहा है, इसी कलर का वो बाल अपना रंगवाता है, जो कि उस पर सूट भी करता है। उसके बाद वो चला जाता है उसके भाई के पास, चोरनी के भाई के पास। जाता है ना, चोरनी मरने से पहले बताया था कि मेरा भाई जो अनाथ आश्रम में रहता है, जो कि बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन को जानता था और मुझे पता है कि तुम उसके छोटे भाई हो। उसके बाद उसे लेकर चली जाती है उसी अपने दोस्त के माँ के पास, जहाँ पे उसे बोलती है कि आप इसे अपने पास रखिए, मैं आता हूँ। और वो वहाँ से वो चला जाता है। क्योंकि जो हीरो होता वो चला जाता है, और जो दोस्त होता है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब कर्जा में होता है, जो कि जानता था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा पैसा उसके लिए छोड़ के चले जाता है वो। और जहाँ पे वो नोट में लिखा हुआ भी होता है कि आपके बेटे ने ये सारा पैसा भेजा है। जो कि वो जो बूढ़ी औरत होती है वो सोचती है कि इस बैग में कपड़ा होगा छोटे बच्चे का, इसलिए वो चिल्ला के बुलाती है, लेकिन वो सुनता नहीं, वो चला जाता है वहाँ से। और हम देखते हैं कि मेट्रो स्टेशन से वो कहीं पहुँच गया है, क्योंकि वो जा रहा होता है एयरपोर्ट पे अपनी बेटी से मिलने के लिए यूएसए में। जहाँ पे वो जा ही रहा होता है तभी उसका नज़र एक जगह पड़ता है, जो कि उसे देखकर यकीन नहीं होता है। वो देखता है कि वो वापस से वही बंदा है जो कि इससे बहुत पहले मतलब थप्पड़ के बदला उस 5,000 वॉन देने वाला था। जो कि जो इसका भी होता है उसका भी नज़र पड़ जाता है कि वो उसे देख रहा होता है, और एक बहुत प्यार से स्माइल देता है। जो कि हीरो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी है, खैर मैं लड़का हूँ तो क्या हो गया, क्योंकि उसे खतरनाक स्माइल देखता है और ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में उसे देखता है, और उसके पास वो दौड़ कर जाने लगता है। और वो जाते जाते वहाँ पे पहुँचता है, लेकिन उससे पहले वो पहुँचता वो जो भी होता है ट्रेन धरकर उसके सामने से बाय करते हुए वो निकल जाता है। क्योंकि जो हीरो होता है वो उसके पता था कि वो क्या होने वाला है, इसलिए सबसे पहले जाता है उसके पास, जिसके पास वो कार्ड होता है उसके पास से वो कार्ड छीनता है और बोलता है कि मैं तुझे ये कार्ड नहीं दूंगा, और कार्ड लेके अपने साथ ही चला जाता है एयरपोर्ट पे। जहाँ पे वो एयरपोर्ट पे जा रहा होता है, जो कि नंबर वो याद कर लेता है, क्योंकि नंबर उससे वापस डायल करना था, इसलिए वो डायल करता है एयरपोर्ट पे। और वो अपने बाहर में फिर से वो रजिस्टर करवा लेता है उसी गेम में, जो कि हमें पता चलेगा सीजन 2 में। सब्सक्राइब करके रखिए उस चैनल को, मैं भी 25 दिसंबर को आने वाला है, मैं उसे वापस एक्सप्लेन जरूर करूँगा। खैर
ये चला जाता है वहाँ पे, जो कि रजिस्टर करवाने के बाद बोलता है कि मैं कोई घोड़ा नहीं हूँ। इसके साथ ये हमारा आज का सीजन खत्म। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।